बार अमरीकी सदारत संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बड़े फैसले, लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन बेदखल, सियासी पनाह और पैदाइशी हक़ शहरियत रद्द, हुकूमती सेंसरशिप खत्म, कौमी तवानाई हंगामी हालत नाफिज, पेरिस माहौलियाती मुआहदे से दस्तबरदारी। ट्रंप ने साबिक सदर जो बाइडन के 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मंसूख कर दिए, मुतादिद नए सदारती अहकामात पर दस्तखत, कैपिटल हिल पर हमला करने वाले 1600 अफराद को आम मुआफी, इससे मुतालिक ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस भी खत्म करने का ऐलान। एक नारा 100 ऐलान। सदर ट्रंप ने सबसे पहले अमेरिका का नारा लगा दिया। मरीख पर 50 सितारों वाला परचम लहराने के बाद मशरिक़ वस्ता जंगबंदी का क्रेडिट लेते हुए रूस यूक्रेन लड़ाई भी खत्म कराने का ऐलान। कहा, पैनामा कैनाल पर अमेरिकी कब्जा होगा, कोई मुल्क टैक्स से मुस्तस्ना नहीं होगा। खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील कर दिया जाएगा। जनूबी सरहद पर नेशनल इमरजेंसी लगेगी। पूरे अमेरिका में मर्द और औरत के सिवा सरकारी तौर पर कोई तीसरी जिन्स नहीं होगी। महकमा इंसाफ से करप्शन का सफाया करने का हदफ। अमेरिका के 47वें सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी। बहुत कुछ पहली बार हुआ। वाशिंगटन में शदीद सर्दी के बायस तकरीब इंडोर हुई। हल्फ के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बाइबल पर हाथ नहीं रखा। खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप 2 बाइबल्स उठाए साथ खड़ी रहीं। सदर को तोपों की सलामी दी गई। तकरीब हल्फ बर्दारी में पाकिस्तान की कई सियासी शख्सियात समेत जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया के वज़राए खारिजा और चीन के नायब सदर ने शिरकत की। तकरीब से पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस में साबिक सदर जो बाइडन से मुलाकात की। ट्रंप ने अहलिया मेलानिया ट्रंप के साथ वाशिंगटन के चर्च में दुआया सर्विस में भी शिरकत की। नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को आलमी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबादें और नेक तमन्नाओं के पैगाम। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ट्रंप को हल्फ उठाने से पहले मुबारकबाद का पैगाम। कहा, यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमरीकी इंतजामिया से बातचीत के लिए तैयार है। रूस ने तनाज़ात के हल के लिए कभी बातचीत से इनकार नहीं किया। ट्रंप का तीसरी आलमी जंग को रोकने की ख्वाहिश का खैर मकदम करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तरफ से नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, पाकिस्तान और अमेरिका में शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों अजीम अक़वाम ने खुशहाली और अमन के हुसूल के लिए हमेशा मिलकर काम किया है। क़याम अमन के हुसूल के लिए इश्तराक का ये सिलसिला जारी रहेगा। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने उम्मीद जाहिर की, ट्रंप की दूसरी मुद्दत सदारत तमाम इंसानियत के लिए अच्छाई लाएगी। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर की तरफ से भी ट्रंप को मुबारकबाद। भारत, यूक्रेन, जर्मनी समेत दीगर मुल्कों की तरफ से भी नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, अमेरिका सिर्फ अपने मफादात देखता है। हमारे सियासतदानों ने ट्रंप से गलत उम्मीदें वाबस्ता कर ली। अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफीर मलिहा लोधी ने कहा कि ट्रंप ने कोई नई बात नहीं की। वो ये बातें इंतखाबी मुहिम में भी दोहराते रहे हैं। साबिक सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद बोले कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का इन्हसार गिव एंड टेक पॉलिसी पर है। डोनाल्ड ट्रंप के साबिक वज़ीर साजिद तारड़ के मुताबिक ट्रंप के आने से तरक्की और उरूज का सफर शुरू होगा। जो बाइडन के साबिक वज़ीर शाहिद अहमद खान ने कहा, ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी से चीन के साथ कशमकश बढ़ सकती है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरी रहमान का कहना था, अमेरिका पाकिस्तान का बड़ा तिजारती पार्टनर है। पाकिस्तान को अपने तहफ़्फ़ुज़, अपने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, मालियाती तहफ़्फ़ुज़, इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ के हिसाब से पॉलिसियां बनानी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में वफाकी काबीना का इजलास जारी। 13 निकाती एजेंडा से रिकॉर्ड। गैर मुल्की अमले के लाइसेंस की तौसीक में एक बार की तौसीक की मंजूरी। नेपरेक के तहत एपरेट ट्राइब्यूनल में मेंबर फाइनेंस की तकर्री का फैसला किया जाएगा। काबीना इक्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की भी तौसीक करेगी। बेंचेज इख्तियारात का केस मुकर्रर न होने का मामला। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी तीनों जजेस की जानिब से खत लिख दिया गया।
खत में बेंच इख्तियारात से मुतालिक केस का तफसीली जिक्र किया गया। खत के मतन के मुताबिक जस्टिस अकील अब्बासी को 16 जनवरी को बेंच में शामिल किया गया। जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में केस सुन चुके हैं। खत में 20 जनवरी को केस समाअत के लिए फिक्स न होने की शिकायत की गई। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पीटीआई के बैरिस्टर गौहर खान इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। अकबर एस बाबर का कहना था कि पीटीआई के अकाउंट्स का ऑडिट होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर खान बोले कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दे चुके हैं। गौहर खान ने इलेक्शन कमीशन से मोहलत मांग ली। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पीटीआई के अकाउंट्स को फौरी तौर पर मुंजमद किया जाए। पीटीआई के तंजीमी ढांचे की कोई हैसियत नहीं। फॉरेन फंडिंग केस में ये लोग 8 साल लगा चुके हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। हमारी शर्त है जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी पीटीआई ने कहा है 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं हम हुकूमती पेशरफ्त का इंतजार कर रहे हैं। अगर कमीशन नहीं बनने जा रहा तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा। इरफान सिद्दीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं। उनके लिए मुनासिब नहीं वो मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। बात आगे बढ़ाने के लिए जल्दबाजी की बजाय तहम्मुल से काम लेना होगा। अमन व अमान की सूरत हाल पर मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर से ईरानी मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई सलामती और 2 तरफा दिफाई ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी का GHQ का दौरा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से भी अलग अलग मुलाकात की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 328 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,16,173 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा, कीमत 278 रुपए 75 पैसे हो गई। पंजाब में पतंगबाजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार। पतंगबाजी करने वाले को जमानत नहीं मिलेगी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 से 7 साल तक कैद की सजा होगी। पतंगबाजी, पतंग की तैयारी और फरोख्त और नकलो हमल पर 5 लाख से 50 लाख तक जुर्माना होगा। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। पतंगबाजी में मुलव्वस बच्चे को पहली बार 50,000 जुर्माना, दूसरी बार 1 लाख जुर्माना होगा। मुल्क भर में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब के मुतादिद इलाकों में सर्दी, कहीं धूप निकली, कहीं मौसम सर्द ही रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में ठंड रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश से मौसम और भी सर्द। बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा, ज़ियारत चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला और चागी में मतला अबर आलूद। PDM के मुताबिक बलूचिस्तान में मजीद सर्द हवाओं के दाखिले का इम्कान।